एमएससी चैनल एमएससी मेक साइंस इजी चैनल में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। मोशन इन प्लेन में वेक्टर रिजोल्यूशन पर बात हुई थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पर बात हुई थी, दो वेक्टर के एडिशन पर बात हो चुकी है। अब आज हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट पर आज बात होगी। पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि अगर ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का जो सम होगा वो 2i और 2i 3i प्लस 4 और 3 7j प्लस 4 और 3 7k, और इनका अगर हम दोनों वेक्टर का अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो ये आएगा 2i में से i वेक्टर i और 3i माइनस 4j ये माइनस j होगा और 4k माइनस 3j ये माइनस 4। ये दो वेक्टर का डिफरेंस है और ये दो वेक्टर के लिए एडिशन है। तो आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होगा और क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर होगा, ये स्केलर होगा। जैसे ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी ये इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। अगर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये ए बी कास थीटा होगा। तो ए बी कास थीटा ये स्केलर हो गया है। ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड है। ए के मैग्नीट्यूड में बी का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और इनटू कास थीटा, तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर। तो इसका यूज हम वहां करेंगे जहां दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। जैसे मान लीजिए वर्क डन, वर्क डन W इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम x लिखें या s लिख दें। तो अब यहाँ देखिए ये s वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट s भी वेक्टर है। अब दो वेक्टर का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये
वर्क डन, और वर्क डन क्या है, स्केलर है, वर्क डन भी वेक्टर है नहीं। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आता है तो वो दोनों प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होंगे। तो अब ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, जहां फोर्स मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो अगर फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट एस है, और दोनों वेक्टर के बीच ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो वेक्टर एस, ये एस और एफ, वेक्टर एस और ये वेक्टर एफ का जो प्रोडक्ट होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, ये वर्क डन आएगा। और वर्क डन चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट इस डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आप देखें, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आ रहा है तो दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है और क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो अब ए का भी डायरेक्शन है, बी का भी डायरेक्शन है, तो इन दोनों को आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, जो सी आया है ये भी वेक्टर होगा, इसका भी डायरेक्शन होगा, मगर इसका जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। जो सी का डायरेक्शन है वो ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये वेक्टर सी का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से वेक्टर ए से सी का एंगल देखिए 90 डिग्री, और वेक्टर बी से सी का एंगल 90 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस बी ये सी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम अब यहाँ पर ये आप देखिए ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट सी है, इसका जो है डायरेक्शन, तो मान लीजिए अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ऐसे ए क्रॉस बी का, तो बी क्रॉस ए का क्या होगा, बी क्रॉस ए का अब ये नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी ये बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, नहीं होगा, इसलिए कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ए क्रॉस बी अगर ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ है। अब बी क्रॉस ए को अगर आप निगेटिव लगा दें, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इधर, ए क्रॉस बी का इधर और बी क्रॉस ए का नीचे की तरफ, तो इसको निगेटिव लगा दीजिए तो ये ऐसे उलट जाएगा। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों इक्वल हो गए, ये चीज है। तो इसको हम मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। हम ऐसे चल रहे हैं, देखिए ऐसे ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं। ए क्रॉस बी का मतलब
ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए टू बी, ए से बी की तरफ चलें आप, ऐसे ए है ए से बी की तरफ। तो ये जो अंगूठा है ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा। आप ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ये इस तरह से रखिए आप, और ए से बी की तरफ चलें तो अंगूठा ये डायरेक्शन बताएगा। तो ये ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। देखिए ये ए और ये बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये अंगूठा क्या बताएगा? इसका डायरेक्शन। तो ये इसका डायरेक्शन, अंगूठा इसका डायरेक्शन बता रही है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे होगा। और अगर आप बी क्रॉस ए की तरफ चल रहे हैं, देखिए ए क्रॉस बी ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, इस प्लेन के ऊपर आ रहा है। और अगर हम बी क्रॉस ए लिखें, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए देखिए, आप हाथ को आप ऐसे करें, ऐसे ऐसे आप करिए, जैसे आपने ऐसे किया उस तरह से आप ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ए ये यहाँ आप करें ऐसे ऐसे, ये बी के डायरेक्शन में है। अब बी से ए की तरफ आइए, ए ये है, बी से ए की तरफ आप ऐसे आए, ए नीचे की तरफ है, ऐसे आप आए नीचे की तरफ, तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा, देखिए वो अंदर की तरफ, ऐसे इधर, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर था, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इधर होगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा प्लेन के अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हम देखते हैं। मान लीजिए आपका ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी 1 मिनट। अब ये मान लीजिए टॉर्क है, ये टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पोजीशन वेक्टर आर और फोर्स एफ, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क आएगा। और टॉर्क भी वेक्टर है, तो जब ये टॉर्क वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये टॉर्क है। तो अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन, मान लीजिए फोर्स का डायरेक्शन ये है, या मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर है ये, और फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है ऐसे, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या होगा? आर क्रॉस एफ ऐसे, आप देखिए इसको हम बड़ा बनाने, देखिए ये एफ है, ये आर, ये पोजीशन वेक्टर है, और फोर्स मान लीजिए ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच एंगल थीटा। तो अब आर क्रॉस एफ ऐसे देखिए, आर ये है, आप एफ की तरफ चले ऐसे, तो टार्क इधर हो गया, ये टार्क बताएगा, ये आर क्रॉस एफ, ये टार्क ऐसे लगेगा। ये आपका ये एफ है, ये आर है, और ये एफ है, ये आर और ये एफ। टार्क कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा टार्क। और अगर आप इसको इस तरह से लिख दें, टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस एक्स, एफ क्रॉस आर लिखें अगर, तो अब ये एफ क्रॉस आर, ये ऐसे देखिए, ये एफ है, ऐसे आप आइए आर की तरफ ऐसे, तो अभी अंगूठा देखिए अंदर की तरफ जा रहा है इस तरह से, ये आर, ये एफ,
आप उलट दीजिए, ये एफ और ये आर। तो एफ से आर की तरफ अगर आप आएंगे ऐसे, एफ से आर की तरफ ऐसे एंगल आप ऐसे लेंगे इस तरह से, तो एफ क्रॉस आर, एफ से आर की तरफ जाइए आप, एफ से आर की तरफ, तो ये अंगूठा इधर है अंदर की तरफ, तो एफ क्रॉस आर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा और आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा ऐसे। तो इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आ रहा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। एफ वेक्टर है और आर वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट टार्क होता है और टार्क भी वेक्टर है, इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, कोई डायरेक्शन भी इसका बना लिया और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, जिसका सी भी वेक्टर है, ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो सी है जो कि वेक्टर है और ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ए बी साइन थीटा ये स्केलर है। अगर हम ये न लगाएं तो ये स्केलर है, जबकि हमने अभी बताया है कि ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, तो ये ए क्रॉस बी ये वेक्टर होना चाहिए और ये स्केलर है, तो यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यूनिट वेक्टर मान लीजिए, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो ये तो स्केलर है ये, और ए डॉट बी स्केलर, ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो यहाँ कोई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, तो इसको लगाया जाए। तो आइए हम पहले यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखने क्या होता है। मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर आई है और क्रॉस, पहले डॉट देख लें, यूनिट वेक्टर ये आई है और डॉट आई, तो आई का भी डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर आई एक्स डायरेक्शन बता रहा है और यूनिट वेक्टर ये आई ये भी एक्स डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ हमने बताया था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ए की जगह यहाँ आई है, बी की जगह भी आई है, तो आई का मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर है तो 1 इंटू ये भी यूनिट वेक्टर है तो बी की जगह भी 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच एंगल 0, तो कॉस 0 इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ कि आई डॉट आई ये 1 होगा और जे डॉट जे भी 1 होगा। जे डॉट जे अगर आप निकालें, जे डॉट जे, तो जे का 1 इंटू इस जे का 1 इंटू कॉस जे और जे दोनों, अब यहाँ आप देखें जे डॉट जे, देखिए जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और आई डॉट आई भी 1, ये सब 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई, इसको हम लिखें आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट
इक्वल टू 1, ये सब 1 आएगा। अब आप देखें आई डॉट के क्या होगा, आई डॉट के, तो यहाँ देखिए ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए की जगह आई, इसका मैग्नीट्यूड 1 और के का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कास आई और के बीच का डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस और के का डायरेक्शन जेड एक्सिस इधर आएगा, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ये cos 90 और cos 90 जीरो होता है तो सब जीरो हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आई डॉट जे, आप देखें आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 और आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री, तो ये cos 90 जीरो होता है, तो ये सब जीरो हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये सब क्या होगा, जीरो होगा। अब दोनों अगर आई आई रहेंगे या जे रहेंगे या के रहेंगे तो इसका 1 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए क्रॉस बी है वेक्टर क्वांटिटी आएगी, दोनों को प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, ये स्केलर है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होगा। ए और बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर। अगर ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो आइए आई क्रॉस आई देखते हैं पहले, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस आई, तो ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का, ए की जगह आई है और बी की जगह भी आई है, तो 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा आई क्रॉस आई, दोनों के बीच एंगल जीरो है, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, आई क्रॉस आई जीरो। ठीक इसी तरह से जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, क्यों जीरो, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन, दोनों के बीच एंगल जे और जे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है इसलिए एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखें कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये इक्वल टू मैग्नीट्यूड में ये 1 होगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। और इसका डायरेक्शन आई क्रॉस आई का, आई के परपेंडिकुलर होगा, इसके और इसके, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो आई का डायरेक्शन ये और इस वाले आई का डायरेक्शन ये, तो आई क्रॉस आई का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो, या ऐसे हो या ऐसे हो, बात वही है। इसके बाद आप देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको मिटा दें, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा। तो जे क्रॉस के कितना होगा, ये भी 1 होगा, और के क्रॉस आई, इसमें भी एंगल 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, ये 1 होगा।
मगर अभी एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आई के राज जे का जो डायरेक्शन होगा आई या के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आई के राज जे के परपेंडिकुलर क्या होगा, के होगा। तो आई का राज जे ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हम लिख दें के, ये के हो जाएगा। आई का डायरेक्शन और जे का डायरेक्शन, आई का इधर जे का इधर। चूंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा आई और जे दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो आई का डायरेक्शन ये, जे का ये, दोनों को परपेंडिकुलर ये होगा आई क्रॉस जे। ठीक, तो आई से जे की तरफ जाए, आप देखिए ये आई है, आई से जे की तरफ जाइए ऐसे ऐसे, तो उसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, तो जे क्रॉस के का क्या होगा, जे क्रॉस के का डायरेक्शन आई होगा और के क्रॉस आई का जे होगा। जे क्रॉस के का आई और के क्रॉस आई का जे। इस डायरेक्शन को निकालने के लिए यहाँ हम इसको लिख दें, यहाँ मेमोराइज कर दें इसको कि आई क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू के क्रॉस आई। ये मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड में 1 होगा। सॉरी, ये तो 0 होगा, ये 0 होगा नहीं। आई क्रॉस आई दोनों के बीच एंगल 0, तो आई क्रॉस आई ये साइन थीटा होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो आई क्रॉस है, आई का मैग्नीट्यूड 1 और इस आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन, दोनों के बीच एंगल 0 है, एक डायरेक्शन में है, तो साइन 0 0, ये 0 होगा और ये कितना होगा, ये 1 होगा। आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो 1 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। वही केस इसके लिए भी, वही केस इसके लिए भी। तो यहाँ मेमोराइज करने का एक तरीका है, इसको आप देख लें। ये मान लीजिए ये सर्कल है ये, और सर्कल पर हम ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। और ये मान लीजिए के है और ये मान लीजिए आई है, ये जे है, तो आई जे के एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, आई क्रॉस जे के, देखें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, के। आई क्रॉस जे, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, आई के जे के, तो वो के होगा। उसी तरह से जे क्रॉस के, ऐसे इस लाइन ऐसे चलिए, एरो जो हम दिखाए हैं, तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, तो जे क्रॉस के का डायरेक्शन आई होगा। उसी तरह के क्रॉस आई का डायरेक्शन, के क्रॉस आई का डायरेक्शन जे होगा। और अगर आप इसके अपोजिट चलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। जे क्रॉस आई क्या होगा, इसको रख दे, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे अगर प्लस के है, ये सब प्लस के आ गया, प्लस के प्लस आई प्लस जे, तो जे क्रॉस आई माइनस हो जाएगा, माइनस के।
और जे क्रॉस के ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई ये भी माइनस जे हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए हम अलग से सर्किल बना रहे हैं। तो यहाँ आप देखें, ये मान लीजिए ये आई है और ये मान लीजिए जे है, ये आई है और ये जे है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो यहाँ आप देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ऐसे चलिए, ये आई है और ये जे है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो आई क्रॉस जे, ऐसे आप चलिए, अंगूठा देखिए ऊपर जा रहा, तो ऊपर वाला जो डायरेक्शन है वो प्लस के, तो आई क्रॉस जे प्लस के। अब जे क्रॉस के देखिए, उसी तरह से जे क्रॉस के आई होगा, और के क्रॉस जे, के क्रॉस आई जे होगा। यहाँ अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखिए, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, तो जैसे यहाँ के पॉजिटिव आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर के पॉजिटिव आ रहा है, तो ठीक इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर सब पॉजिटिव आएगा। आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस आई जे। और अगर हम क्लॉकवाइज चलें, ऐसे देखिए, ये आई और ये जे, तो जे से आई की तरफ अगर हम चलें, ऐसे जे से आई की तरफ, तो अंगूठा नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ के प्लस होता है, नीचे की तरफ के माइनस। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस में आएगा। तो यहाँ आप देखिए, हम इसको क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आई क्रॉस के, यहाँ देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे हम चल रहे हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, और के क्रॉस जे माइनस आई, ये आएगा। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, और ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला याद हो जाएगा तो डायरेक्शन में गलती नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मोशन इन प्लेन का ये चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।